बारिश में अमीर बहू के पनीर के पकौड़े विद सॉस वर्सेस गरीब बहू के सब्जी के पकौड़े विद चटनी। हे भगवान, कितनी तेज पानी पड़ रहा है, मेरे तो सारे कपड़े चौड़े हुए जा रहे हैं। नंदिनी बहन, अकेले अकेले इतने कपड़े कैसे उतार लोगी? बारिश बहुत तेज है, सारे कपड़े भीग ही जाएंगे और अगर एक बार ही भीग गए तो फिर सुखाने मुश्किल होंगे। अपनी देवरानी को बुला लो। नहीं नहीं, देवरानी अभी नीचे कुछ और करने में बिजी है, मैं ये सारे कपड़े उतार लूंगी। नंदिनी ने ऐसे बोलकर अपनी पड़ोसन से बात को खत्म कर दिया और बारिश में वो अकेले ही अपने कपड़ों को रस्सी से उतारने लगी। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वो उन्हें इतनी तेज उतार नहीं पा रही थी जिस रफ्तार से वो भीग रही थी। क्या फायदा मेरे कपड़े धोने का जब ये फिर से भीग कर मैले हो गए हैं। सही कह रही थी मेरी पड़ोसन कि मैं इन्हें अकेले नहीं उतार पाऊंगी, लेकिन मैं कहूँ भी किससे? मेरी देवरानी तो मेरे किसी काम में नहीं आती है। चल नन्नी, अब उठा इन मैले कपड़ों को और धो डाल, पता नहीं अब इस मौसम में ये कैसे सूखेंगे। नंदिनी ऐसे बोलते हुए हाथों में गीले कपड़े दबाए उन्हें नीचे ले आई। नंदिनी और शेफाली दोनों कमला की बहुएं थीं। कमला एक अमीर औरत थी जिसके दोनों ही बेटों की शादी हो चुकी थी। कमला की एक बहू शेफाली अमीर और दूसरी बड़ी बहू नंदिनी गरीब घर से थी, जिसकी वजह से शेफाली नंदिनी से बैर रखती थी और वो कभी एक दूसरे के किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी। यही वजह थी जो आज भी नंदिनी अकेली ही छत पर थी। नंदिनी ने कपड़े उतारे और वो उन्हें नीचे धुलने को डालकर खुद अपने कपड़े बदलने को चली गई। वहीं दूसरी तरफ माँ, ठंडी हवा, बादलों से गहराया हुआ आसमान, बारिश की बूंदें, एक बड़ी सी खिड़की। ये मंजर तो मेरी जुबान को चटोरी कर रहा है। माँ चलो ना, कितनी अच्छी बारिश है, भाभी को बोलकर पकौड़े बनवाते हैं। कर गया तेरा दिल पकौड़े खाने का। रुक मैं बोलती हूँ। नंदिनी, ओ नंदिनी। जी माँ जी। भाभी पकौड़े बनाओ ना, बहुत दिल कर रहा है। बारिश में पकौड़े? हाँ बहू, अब इसके बोलने से तो मेरा भी दिल चाह गया। एक काम कर, पकौड़े और कड़क सी चाय बना ला। ठीक है। नंदिनी ऐसे बोलकर रसोई में आ गई। अरे नहीं, मैंने सभी जगह देख लिया, पकौड़े बनाने वाली सब्जियां तो घर में है ही नहीं। अब क्या करूं? अरे हाँ, आइडिया। जैसे मेरी माँ रात की बची हुई सब्जी के पकौड़े बनाकर खिलाती थी, वैसे ही मैं भी बना देती हूँ। साथ में लहसुन मिर्च की चटनी हाथ से ही सिल पर पीस दूंगी, तो माँ जी और महिमा को जरूर पसंद आएगी वो पकौड़े। नंदिनी ने ऐसे बोलकर बची हुई सब्जी को फ्रिज से निकाला और उससे पकौड़े बनाने शुरू किए। कुछ ही देर में उसके पकौड़ों की खुशबू सारे घर में फैलने लगी, जिसको सूंघकर अमीर बहू शेफाली भी अपने कमरे से निकल कर आई। माँ जी, ये खुशबू कैसी आ रही है? जैसे घर में कुछ बन रहा हो। बन रहा है ना भाभी, नंदिनी भाभी रसोई में है और वो पकौड़े बना रही हैं। व्हाट? पकौड़े? माँ जी और महिमा, तुम अगर आप सभी को पकौड़े खाने का मन था तो मुझे बोल देते, मैं आपके लिए जोमेटो से पनीर के पकौड़े मंगवा देती। ऐसे घर में चीप से पकौड़े बनवाने की क्या जरूरत थी? बेटा, घर में चीज चीप थोड़ी होती है, घर की चीजें तो अच्छी होती हैं। नहीं माँ जी नहीं, आप चाहे ना करो, लेकिन मैं तो आपके लिए पनीर के पकौड़े मंगवाऊंगी टोमेटो सॉस के साथ। देखना आपको वो कितने अच्छे लगेंगे। शेफाली नहीं मानी और उसने पनीर के पकौड़े भी ऑर्डर कर दिए। कुछ ही देर में नंदिनी के भी पकौड़े बन गए और शेफाली के भी पकौड़े आ गए, जो उन दोनों ने ही सर्व किए। ये कैसे पकौड़े हैं भला? सब्जी के पकौड़े कौन बनाता है? हाउ चीप। माँ जी और महिमा, आप पहले ये पनीर के पकौड़े खाओ। शेफाली के बोलने पर महिमा और कमला ने पहले पनीर का पकौड़ा सॉस से खाया, जो उन्हें जरा भी पसंद नहीं आया। कितना बेकार पकौड़े हैं ये, बाहर की चीजें भी ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सही कहा, इतने मोटे मोटे पनीर के टुकड़े पर ना ही कोई मिर्च लगाई ना ही मसाला। बेकार से पकौड़े लाकर रख दिए, और ये पकौड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। ऐसे बोलकर कमला और महिमा दोनों ने घर में बने हुए नंदिनी के पकौड़े चखे, जिनके साथ चटनी चटपटी थी। नंदिनी के पकौड़े खाते ही महिमा और कमला का मूड फ्रेश हो गया और एक एक कर वो सारे नंदिनी के बनाए पकौड़े खा गई और शेफाली के मंगवाए हुए पकौड़े ऐसे ही रखे रह गए। वाह वाह नंदिनी बहू, क्या पकौड़े बनाए तूने, खाने से हाथ ही नहीं रुक पाया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। शुक्रिया माँ जी। बस बस भाभी, ज्यादा खुशी मत मनाओ। मेरे पकौड़े बाहर के थे इसलिए ज्यादा अच्छे नहीं लगे, लेकिन जिस दिन भी मैंने पकौड़े बना दिए ना, आपके इन सब्जी के पकौड़ों को देखने वाला भी कोई नहीं रहेगा। समझ आया?
शेफाली ऐसे ही बेवजह नंदिनी से चिढ़ते हुए चली गई। शेफाली ऐसे ही करती थी, वो बेवजह नंदिनी से बैर रखती थी, लेकिन नंदिनी कभी भी उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती थी। ऐसे ही आज इतवार का दिन था। सभी घर वाले घर में ही थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। माँ जी, महिमा, युग जी, सभी बताएं कि नाश्ते में आज आप लोग क्या खाएंगे, मैं बना दूंगी। भाभी, जैसे आपने पहले पकौड़े बनाए थे ना, वैसे ही आज भी आप पकौड़े ही बना दो। बारिश भी हो रही है तो ऐसे में पकौड़े खाने से अच्छा और क्या ही होगा। ठीक है महिमा, अगर तुम्हारा पकौड़े खाने का ही मन है तो फिर मैं आज वही नाश्ते में बना दूंगी। नंदिनी ऐसे बोलकर पकौड़े बनाने को आ गई कि तभी पीछे से शेफाली भी रसोई में आई और फिर, ओ हेलो, क्या बना रही हो? शेफाली, सभी का मन हुआ कि आज बारिश के मौसम में मैं सभी के लिए नाश्ते में पकौड़े बनाऊं, तो बस वही बना रही हूँ। मन हुआ या फिर तुम्हारा दिल किया मुझे फिर से नीचा दिखाने का? नहीं नहीं शेफाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? तुम्हें अगर पकौड़े बनाने हो तो तुम बना दो, मैं चटनी बना दूंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ना चटनी बनाऊंगी और ना ही तुम्हारी तरह बेकार पकौड़े। मैंने रात पनीर बनाने को रखा था, मैं अपने पनीर के पकौड़े बनाऊंगी, साथ में टमाटो सॉस सभी को खाने को दूंगी। तुम्हें क्या लगा बस इस तरह की चीजों से तुम ही आगे निकल जाओगी और सभी बस तुम्हारी ही तारीफ करेंगे? ना ना, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा था। तुम्हें अगर पनीर के पकौड़े बनाने हैं तो बनाओ, अच्छी बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंदिनी ने ऐसे बोलकर शेफाली से बात को खत्म कर दिया। शेफाली बड़ी ही ऐंठ में अपना पनीर देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलकर देखा तो पनीर बिल्कुल भी नहीं बना था। अरे नहीं, ये तो जरा भी नहीं जम पाया, ये तो बिल्कुल ही ढीला का ढीला ही रह गया। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं इस नंदिनी से तो अब पीछे नहीं रह सकती हूँ। ये जैसा भी बना है मैं तो वैसे ही पकौड़े सभी को खिला दूंगी। शेफाली ने नंदिनी को हराने के लिए खराब पनीर के ही पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। एक तरफ नंदिनी सब्जी के पकौड़े सभी के लिए बना रही थी तो वहीं दूसरी तरफ शेफाली खराब पनीर से पकौड़े बनाने लगी। नंदिनी ने पकौड़े बनाकर हाथ से ही सिलबट्टे का इस्तेमाल करके चटनी भी बनाई, जबकि शेफाली ने बस पकौड़े बनाकर उन्हें ही सॉस के साथ परोस दिया। अरे वाह, दोनों बहुएं पकौड़े लेकर आ गई हैं। अरे शेफाली, तुम कब गई पकौड़े बनाने? बस अभी ही गई थी। मुझे लगा कि बारिश हो रही है तो क्यों ना सभी के लिए पकौड़े बनाए जाएं, वो भी पनीर के। वैसे अच्छा सोचा था ना मैंने? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा सोचा। लाओ, भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आप पकौड़े देने से इनकार न करना। युग की बात को सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। पहले शेफाली ने सभी को अपने पनीर के पकौड़े परोसे। हे भगवान, ये पनीर खट्टा और बदबूदार क्यों है बहू? क्या खराब पनीर के पकौड़े बना दिए थे? बाबा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हाँ भाभी, ये पनीर कुछ अजीब सा ही है। माफ करना भाभी, लेकिन मैं ये पकौड़े नहीं खा सकती हूँ। शेफाली, शायद पनीर खराब हो गया था, ये पकौड़े तो मेरी भी हलक से उतरना भारी हो रहा है। किसी ने भी शेफाली के पकौड़े को नहीं खाया क्योंकि वो खराब पनीर से बने हुए थे। वहीं पर नंदिनी ने अपनी सब्जी के बने हुए पकौड़ों को सभी के आगे किया। आप लोग ये पनीर के पकौड़े छोड़िए, अगर ये अच्छी नहीं है, और चटनी से सब्जी के पकौड़े ट्राई कीजिए। नंदिनी के बोलने पर सभी ने सब्जी का एक एक पकौड़ा उठाया। वो पकौड़े इतने ज्यादा टेस्टी थे कि सभी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और इसी तरह सारे पकौड़े चट कर गए और साथ ही उन्होंने सारी चटनी भी खत्म कर डाली। वाह भाभी, आपने तो अपने सब्जी के पकौड़े से पनीर के पकौड़ों को भी फेल कर दिया। अच्छा, ऐसा क्या युग जी? नहीं नहीं, वो मेरा मतलब था कि भाभी ने बहुत अच्छे पकौड़े बनाए। नहीं नहीं, कीजिए तारीफ, क्योंकि यहाँ पर बस एक ही तो बहू है जो समझदार है, होनहार है, दूसरी तो पागल है ना। शेफाली, कैसी बातें कर रही हो? सही ही बोल रही हूँ माँ जी, गलत क्या बोला मैंने? आपको हर काम बस अपनी गरीब बहू की ही अच्छी लगते हैं, फिर चाहे से वो अच्छी हो या ना हो, लेकिन आपको बस उसी की तारीफ करनी है। और बस आपको ही नहीं, इस पूरे परिवार को भी। मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसे मुझसे ही कोई सबकी पर्सनल दुश्मनी हो। बहू, तू बेवजह की बात पर कलेश क्यों बना रही है? हाँ बाबा, आपको भी मैं ही कलेश बनाती हुई नजर आऊंगी ना, क्योंकि मैं ही तो गलत हूँ ना। शेफाली नंदिनी से जलन में बेवजह की बात पर बहस करने लगी। कुछ देर उसने बहस की, जिसके बाद सारी बात को खत्म करते हुए कमला बोली। शेफाली, चुप हो, बस चुप हो जा। चल, मान लिया कि हम सब मिले हुए हैं, हम सभी को तू पसंद नहीं, जिसकी वजह से हम सभी बस नंदिनी की ही साइड लेते हैं, लेकिन तेरे अपने माँ बाप तो हमसे मिले हुए नहीं होंगे ना, इसलिए
इसी शिकायत को खत्म करने के लिए अब मैं एक फैसला लेती हूँ। आपसे जिस भी दिन बारिश होगी मैं नंदिनी और तेरे दोनों के माँ बाप को बुलाऊंगी। तुम दोनों उनको भी पकौड़े बनाकर खिलाना। अगर हम गलत हैं तो भी तुझे पता चल जाएगा शेफाली, और अगर तू गलत है तो भी तुझे पता चल जाएगा। बोल, तुझे मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। शेफाली ने अपनी सास की बात को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे ही अब 2 से 3 दिन बीत चुके थे। ऐसे में नंदिनी तो पकौड़े वाली बात को भूल चुकी थी, लेकिन शेफाली के मन में वो अभी भी ताजा थी। कल की वेदर फोरकास्ट में बारिश है। ऐसा हो सकता है कि कल सुबह से ही बारिश हो, तो फिर माँ जी, माँ, बाबा और उस नंदिनी के परिवार वालों को भी बुलाएंगी। मुझे अच्छे से पनीर के पकौड़े की रेसिपी देख लेनी चाहिए, और जो सामान लाना होगा वो भी मैं आज ही ले आऊंगी। शेफाली ने YouTube से पनीर के पकौड़े बनाने की रेसिपी देखी। रेसिपी की देखने के बाद वो उसके अकॉर्डिंग सामान ही लेने को जा रही थी कि उसने नीचे देखा कि उसकी सास एक पड़ोसी औरत के साथ बैठी हुई है। ये लोग क्या बातें कर रही हैं? बहन खाओ, इतने चावल तो मैं अपनी नंदिनी के हाथों के बस चखने में ही खा जाती हूँ। वो खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाती है। सच में बड़े ही अच्छे चावल बनाए हुए हैं तुम्हारी बहू रानी ने तो। अरे चावल तो चावल, वो तो पकौड़े भी बारिश के मौसम में इतने अच्छे बनाती है कि पूछो नहीं। हम लोगों का तो खाने से हाथ ही नहीं रुक पाता। कमला ऐसे ही अपनी पड़ोसन से नंदिनी की तारीफें कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ शेफाली। मैं तो जानती थी कि माँ जी को बस अपनी एक ही बहू से प्यार है। देखो तो सही कैसे उसकी तारीफें कर रही हैं। कोई बात नहीं, अब अगर कल बारिश आई तो कल पता चल जाएगा कि कौन सी बहू बेस्ट है, मैं या वो। शेफाली अब कमला की बातें सुनकर और भी ज्यादा चिढ़ चुकी थी। ऐसी चिढ़न और जलन की आग में वो जलते हुए बाजार गई और वहां से पनीर वगैरह पकौड़े बनाने को खरीद लाई। मैं जानती हूँ कि नंदिनी भाभी तो बची हुई सब्जी के ही पकौड़े बनाएंगी, लेकिन मैं उस सब्जी को इस लायक रहने ही नहीं दूंगी कि उससे कुछ बनाया भी जाए। आज रात को ही मैं उस सब्जी का स्वाद खराब कर दूंगी, फिर देखूंगी कि कैसे बनते हैं स्वादिष्ट पकौड़े। शेफाली सोच चुकी थी कि वो अपनी जेठानी के पकौड़े बनाने की सब्जी को खराब कर देगी। रात के वक्त जब सभी खाना खाकर निपट गए, उस वक्त शेफाली चुपके से रसोई में गई और उसने सारी बची हुई सब्जी के बहुत सारा नमक मिला दिया। भाभी जी, अब कल सभी की गालियां खाने को तैयार रहना। अरे शेफाली, तुम रसोई में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ रसोई में ये बची हुई सब्जी फ्रिज में रखने आई थी। और क्या मतलब कि मैं रसोई में क्या कर रही हूँ? मेरा घर, मेरा किचन, मैं कभी भी रसोई में आऊँ या ना आऊँ। शेफाली की बात को सुनकर नंदिनी बस चुप हो गई। शेफाली अपना काम करके अनजानों की तरह रसोई से निकल गई। अगला दिन अपने साथ बारिश लेकर आया। सुबह से ही बारिश हो रही थी। अरे वाह, बारिश! माँ जी से बोलती हूँ। माँ जी, देख रही हो बारिश हो रही है, तो क्या आज मैं अपने माँ बाबा को पकौड़े के लिए बुला लूं? पकौड़े? अच्छा, वही वाली बात जो हमारे बीच हुई थी, उसके लिए? हाँ, उसी के लिए मैं जा रही हूँ अपनी माँ को बुलाने। नंदिनी भाभी से भी बोल दो कि बुला लेंगे अपने माँ बाप को। माँ, ये शेफाली भाभी अभी तक उस बात को भूली नहीं है। बेटा, ये उन लड़कियों में से नहीं है जो भूल जाए। माँ, जब घर के मेहमान भी आएंगे, पकौड़े भी बनेंगे और पार्टी टाइप माहौल भी बनेगा, तो कैसा रहेगा अगर मैं अपनी सहेलियों को भी बुला लूं? तो इसी बहाने वो भी मेरे साथ आकर पकौड़े की पार्टी कर लेंगी। ठीक है, बुला ले। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं ही क्यों पीछे रहूं, मैं भी अपनी सहेलियों को बुला लेती हूँ। वैसे भी इसको बस यही तो देखना है कि बाकी लोग इसके पनीर के पकौड़े खाएंगे कि नहीं, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा रहेगा। कमला ने ऐसे बोलकर शाम को अपनी सहेलियों को अपने घर आने का न्योता दे दिया। ऐसी महिमा ने भी अपनी सहेलियों को बुला लिया और नंदिनी और शेफाली ने अपने मायके वालों को बुलाया। माँ जी, हमने सभी को आने को तो बोल दिया, लेकिन हम उन्हें पकौड़े खिलाने की जगह कहाँ को बनाएंगे? बारिश के मौसम में तो बारिश को देखते हुए पकौड़े खाने में मजा है ना कि बारिश में छिपकर खाने में। अरे हाँ, आइडिया! चलो महिमा, हम गार्डन में पार्टी की जगह बनाते हैं। वो कैसे भाभी? बस तुम चलो तो सही, खुद ही पता चल जाएगा। नंदिनी ऐसे बोलकर महिमा को अपने साथ बाहर गार्डन में ले आई, जहां पर उन दोनों नंद भाभी ने मिलकर गार्डन के साइड में को एक टेंट लगाया जिस पर बस छत थी। ऐसे ही नंदिनी ने महिमा के साथ मिलकर उस टेंट में टेबल और चेयर्स लगाई और एंड में थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल फूलों और फूलदानों से सजावट करके उन्होंने पार्टी की जगह को रेडी किया। कुछ ही देर बाद मेहमान आना शुरू हो गए, जिसके बाद दोनों बहुओं ने रसोई में जाकर पकौड़े बनाने शुरू किए। अरे नहीं, मैं इस पार्टी के अरेंजमेंट में ये तो भूल ही गई कि मुझे पकौड़े बनाने का सामान भी लाना है। अब मैं क्या करूं?
बची हुई सब्जी से ही बनाओ जैसे तुम बनाती थी। अरे हाँ, मैं भूल ही गई थी। शेफाली के आइडिया देने से नंदिनी ने बची हुई सब्जी को फ्रिज से निकाला और उसने उससे ही पकौड़े बनाने की तैयारी कर ली। शेफाली खुश हो रही थी क्योंकि उसने उसमें नमक तेज कर दिया था, लेकिन अरे नहीं, मैंने इस सब्जी को बेसन के साथ मिला दिया बिना ये देखे कि कहीं खराब तो नहीं हो गई है। अब मैं क्या करूं? चलो इस पकौड़े को ही खाकर देखती हूँ। नंदिनी ने उस पकौड़े को चख लिया और अरे नहीं, मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। इसमें तो नमक बहुत तेज है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई दूसरी सब्जी भी नहीं है। भाभी, बाहर सभी लोग पकौड़ों का इंतजार कर रहे हैं। पकौड़े बने कि नहीं? ये लो महिमा, मेरे पनीर के पकौड़े बना दिए हैं, ये ले जाओ। शेफाली ने सॉस के साथ पनीर के पकौड़े परोसे और महिमा को दे दिए। महिमा उन्हें लेकर टेबल पर पहुंची। कमला, ये तूने बहुत अच्छा किया कि तूने पकौड़ों की पार्टी रख ली है। बारिश में कहीं दूर जाने से तो अच्छा है कि हम ऐसे ही पकौड़ा पार्टी रखकर एक दूसरे के घर आ जाया करें। ये लीजिए, गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े लीजिए। अरे वाह, पनीर के पकौड़े। वैसे बेटा ये चटनी कौन सी है? आंटी, ये सॉस है। हट, ये सॉस वॉस मुझे खाने को मत देना, तुम लोग ही खाओ। सॉस की वजह से किसी भी बड़े ने पनीर के पकौड़े नहीं उठाए। बस महिमा की सहेलियां मानसी और मेघा ने ही एक एक पकौड़ा लिया, जो भी उनसे पूरा नहीं खाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ मैं क्या करूं? अब तो लग रहा है कि कच्ची सब्जियों के ही पकौड़े बनाने होंगे। कोई नहीं, मैं देखती हूँ कि क्या क्या सब्जियां हैं। नंदिनी ने जल्दी जल्दी से सब्जियां टटोली। उसके फ्रिज में टमाटर, आलू, पालक, प्याज और मिर्ची रखी हुई थी। उसने उन्हें ही पकौड़ों के लिए निकाल लिया और उनके पकौड़े बनाए। कुछ ही देर में महिमा नंदिनी के पास आई। भाभी, पकौड़े बने कि नहीं? हाँ महिमा, बन गए। चटनी भी बन गई है, ले जाओ। महिमा, मेरे भी पकौड़े तैयार हैं पनीर वाले, ये भी ले जाओ। नहीं भाभी, बाहर पहले वाले ही पकौड़े अभी तक रखे हुए हैं, तो इन्हें कैसे लेकर जाऊं? महिमा ऐसे बोलकर नंदिनी के सब्जी के पकौड़े बाहर लेकर गई, जिनको सभी ने बड़े ही शौक से खाया। आज भी सभी ने नंदिनी के ही पकौड़े खाए और शेफाली के पनीर के पकौड़े किसी ने नहीं खाए, जिससे वो और चिढ़ गई। और अभी सब बाहर बैठकर नंदिनी के पकौड़े खा ही रहे थे कि उसने बाहर जाकर कलेश करना शुरू कर दिया। सासू माँ, आपने मेरी माँ को और इन सभी को भी अपनी बातों में ले लिया। आपको बस अपनी एक ही बहू की वाहवाही करवाना पसंद है, आपकी गरीब बहू की। और ये बात मैं समझ गई हूँ, तभी तो आज भी आप बस सभी को उसी के हाथ के पकौड़े खिलवा रही हो। शेफाली ऐसे ही बकवास करने लगी। उसकी बातों पर कमला का सभी के सामने सिर झुक रहा था। तभी शेफाली की माँ खड़ी हुई और उसके एक जोरों का थप्पड़ लगाया। बस शेफाली बस, और कितनी बेइज्जती करवाएगी तू मेरी? बोल, तुझे मैंने यही सब संस्कार दिए हैं क्या? माँ, आपने मुझे मारा? हाँ मारा, और जब जब तू गलती करेगी तो तुझे ऐसे ही मार कर सही राह दिखाऊंगी। शेफाली, तू ऐसी तो नहीं थी। तूने ईर्ष्या को खुद पर इतना भारी पड़ने दिया कि आज तू अपनी नहीं बस ईर्ष्या की भाषा बोल रही है। अगर कोई चीज़ तेरी जेठानी में तुझसे बेहतर है तो तुझे उससे सीखना चाहिए, ना कि ऐसे बहसबाजी और जलन रखनी चाहिए। शेफाली की मां नवनीता ने शेफाली को ऐसी खूब बातें सुनाई, जिसके बाद शेफाली का मुंह बन गया और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। शेफाली आज का पूरा दिन बाहर नहीं आई, लेकिन इस बीच अब उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। अगली सुबह जब शेफाली कमरे से निकली वो अलग थी। उसने नंदिनी और सभी से माफी मांगी, जिसके बाद फिर कभी शेफाली ने नंदिनी से कोई बैर नहीं रखा और दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे।